बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल स्टडी फोरम। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ रियलिज़म, अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसको आज हम देखेंगे कि व्हाट इट इज़ एंड वी आल्सो टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रियलिज़म. In today's lecture, we are going to discuss its history, what is realism, some important assumptions, and the most important classical theorist of realism. So, सबसे पहले हम देखते हैं कि realism हकीकत पसंदी का जो नज़रिया है ये है क्या. रियलिज़म इट इज़ बेसिकली आ स्कूल ऑफ थॉट, एक नज़रिया है, एक ख़्याल है, एक सोच है, एक थ्योरी है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करके दैट गिव अजम्पशन टू द पॉलिसी मेकर्स के हाउ स्टेट्स एक्ट एंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, जो कि हमारे पास सिस्टम है इंटरनेशनल रिलेशन. सो रियलिज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि स्टडी करती है इंटरनेशनल सिस्टम को और अपनी एक डिफरेंट अजम्पशंस देती है. सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं रियलिज़म. उर्दू में इसे कहा जाता है हकीकत पसंदी का नज़रिया. रियलिज़म जो दुनिया है उसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और वो कहते हैं कि लुक सी द वर्ल्ड विच इज़ रियलिटी बेस्ड. और रियलिटी क्या है कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट और कंट्रोल कर सके. सो इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी हैव अनार्की, लॉलेसनेस. और उसी ये दिस इज़ द अनार्की एंड द लॉलेसनेस एंड ऑल दिस दी आर द की असम्पशंस ऑफ रियलिज़म. सो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं और जो फ़िलासफ़र्स हैं जो कि स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, वो दे टॉक अबाउट द पावर ऑफ द स्टेट एंड दे टॉक अबाउट दैट स्टेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर. सो चले अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रियलिज़म, व्हाट आर द डिफरेंट की असम्पशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट. अब हम पहले बात करते हैं कि रियलिज़म मैं पहले अभी बयान कर चुकी हूँ कि इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ द थॉट इन द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. It is this exercise of power by states toward each and it is known as power politics. वो realist ये कहते हैं और realism जो theory है वो ये कहती है कि it is all the पावर है जिसके पीछे स्टेट्स जो है दे स्ट्रगल टू अचीव दैट पावर. स्टेट हर एक रियासत जो है वो एक मेन एक्टर है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसका ख़ास मकसद है और वो मकसद क्या है, टू अचीव और टू गेट पावर, टू मैक्सिमाइज इट्स पावर. और हर एक स्टेट का एक नेशनल इंटरेस्ट है और जो भी वो रिलेशंस बनाती है, चाहे वो ट्रेड है या चाहे वो पीस ट्रीटीज़ हैं या वॉर की तरफ जाती है, जस्ट इट इज़ ऑल बिकॉज टू accomplish a specific goal or national interest. All realists share a belief that states are unitary rational actors. Realist वो कहते हैं, जो realist हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जो उसको जिनकी contributions है, this says कि जो states हैं वो rational actor हैं, यानी कि एक ऐसा important actor हैं in this international relations जो कि rational है. rational यानी कि जो decisions करते हैं on the basis of rationality, बड़े अक्लमंदी से सोच समझ के वो decisions लेते हैं and they are motivated by the desire for military power. और इनका मकसद क्या है, to achieve military power, security और rather than ideals और ethics. स्टेट्स जो है जब वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दे मेक डिसीजंस और जो वो इंटरेक्शंस करती हैं तो वो किसके ऊपर बेस करी होती हैं, दे बेस ऑन मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी rather than द डिफरेंट आइडियल्स और एथिक्स. एथिक्स और मोरालिटी का कोई किरदार नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, सिर्फ पावर और सिक्योरिटी है जिसकी वजह से स्टेट्स जो है वो आपस में रिलेशंस भी बनाती हैं. उनका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है इट्स टू मैक्सिमाइज इट्स पावर एंड सिक्योरिटी. रियलिस्ट व्यू ह्यूमन नेचर एज सेल्फिश. रियलिस्ट कहते हैं कि जो इंसान जो है वो खुद गर्ज है और कॉन्फ्लिक्चुअल है, कॉम्पिटिटिव है और यही जो इंसान की फितरत है, क्योंकि रियासतें जो है वो ज़ाहिर है हम इंसानों से ही मिलके बनी हुई है और ये जो स्टेट्स हैं
दे आर आल्सो गवर्न्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, तो वो बिकॉज द ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, दैट्स वाई इसका असर पड़ता है स्टेट पॉलिसी के ऊपर, और स्टेट्स भी दे आर इनहेरेंटिवली एग्रेसिव। रियलिज्म इम्पॉर्टेंस देती हैं ऑर्डर को, डिसिप्लिन को, एंड दे डज नॉट वेलकम द चेंज, इट इज़ द स्टेटस ओरिएंटेड डिसीजंस मेकिंग जो कि रियलिस्ट की अजम्पशंस हैं। अब हम आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म के ऊपर। अगर हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की ये कितना पुराना है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है दैट डेवलप विद द पीरियड ऑफ द टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिसमें थ्यूसिडाइड है, और ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट रियलिज्म, एंड देन सुन त्जू, देन मैकियावेली, ही रॉट द बुक प्रिंस, और उसमें उसने अपनी जो रियलिस्ट असम्पशंस हैं उसको बयान किया। थॉमस होब्स हैं, एंड वेरी क्लोजेस्ट टू अवर टाइम जो कि मॉडर्न है, वो E.H. कार है, जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी हैं इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं जिनकी इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। तो सबसे पहले हमारे पास हैं थ्यूसिडाइड। इट इज़ पोर्ट्रेट एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल, ही वॉज द वन बेसिकली जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड ही वॉज नॉन एज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। थ्यूसिडाइड ने अपनी एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, और उस बुक के अंदर ही बेसिकली मेंशन दैट द मेन रीज़न जो जिसकी वजह से उसने इस वॉर को स्टडी किया, और उसने कहा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से जो स्पार्टा और एथेंस जो हैं इनकी आपस में जंग हुई, उसके पीछे वजह क्या थी कि ग्रोथ ऑफ एथेनियन पावर के जो एथेंस थे उन्होंने अपनी पावर, उनके पास पावर ज़्यादा थी, और इस चीज़ ने खौफ पैदा किया स्पार्टा। तो ये जो सिक्योरिटी डिलेमा है जो कि स्पार्टा के अंदर था, जिसकी वजह से दे बेसिकली वेज्ड अ वॉर, तो वो यही बात करता है थ्यूसिडाइड कि ये सिक्योरिटी डिलेमा होता है जो कि सम टाइम जो जिसकी वजह से दैट रिजल्ट इनटू द वॉर। मैकियावेली इज़ एन इम्पॉर्टेंट another important contributor to this particular school of thought. Realism of Thucydide became so popular that until early 1500s no person could share the status of Thucydide। इतना मकबूल हुआ, इतना फेमस हुआ उस टाइम पे कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। In those time Machiavelli was widely condemned for his cynical advice on the way government should be conducted। और सम टाइम जो Machiavelli उस टाइम पे ही बेसिकली wrote the book The Prince, और उसमें उसने बताया कि गवर्नमेंट को किस तरह से होना चाहिए, एक किंग को कैसा होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जो मेन अजम्पशंस हैं रियलिज्म की, जैसे ही सेड के किंग शुड बी अ लाइन, ही शुड बी वेरी पावरफुल, उसकी मिलिट्री बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। तो ये सारी जो है वो रियलिस्ट अजम्पशंस हैं जो कि उसने अपनी बुक जो बहुत फेमस बुक थी द प्रिंस, उसके अंदर उसने लिखी, एंड ही हैज़ अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉमस होब्स। ही वॉज ऑल्सो अ फेमस फिलोसोफर हु प्रोमोटेड रियलिज्म थ्रू हिज राइटिंग्स, एंड ही इंट्रोड्यूस द रियलिस्ट टर्म्स। अच्छा, उसने जो थॉमस होब्स है उसकी पॉपुलैरिटी क्या है या उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट इन दिस रियलिज्म, कि उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो टर्म्स हैं रियलिस्ट उसको इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक बैलेंस ऑफ पावर को उसने इंट्रोड्यूस करवाया। हिज बुक लिवियाथान हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट। जो आज हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट देखते हैं दैट ही डिजाइंड इन हिज बुक लिवियाथान। नेक्स्ट है जी हमारे पास E.H. कार। ही इज़ मॉडर्न एंड के 1930s के बाद बेसिकली ही गेव हिज एनालिसिस इन हिज राइटिंग एंड गेव द रियलिस्ट अजम्पशंस। फेमस हिस्टोरियन हु बेसिकली उसने क्रिटिसाइज़ किया है लिबरलिज़म को, और उसने कहा है जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। ही गेव अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड क्रिटिसाइज द लिबरल अप्रोच। उसने लिबरलिज्म और एथिक और मोरालिटी को क्रिटिसाइज़ किया, और उसने कहा ये वर्ल्ड वॉर वन जो हुई है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रियलिस्ट जो कहते हैं दैट इज़ ट्रू, कि इट इज़ ऑल बिकॉज द अनार्की जिसकी वजह से इतनी बड़ी वॉर जो है वो हुई है।
In his book 20-Year Crisis, introduce a critical and cynical concept realism and place emphasis on the acceptance of the fact and the analysis of their causes and consequences कि क्या reasons थी जिसकी वजह से जो है the World War I जो है that happened. नेक्स्ट और जो लास्ट आज के लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर दैट इज़ हैंस जे मॉर्गनथॉ. Morgenthau is known as the systemizing classical realism. One of the most important and famous work include Politics Among Nations. उसकी बहुत important book है, बहुत famous book जो कि है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, और ये मॉर्गनथॉ ने लिखी, विच बिकेम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड कंटिन्यू टू बी द रिप्रेजेंटेड आफ्टर हिज डेथ. इनके उसके ख़त्म होने के बाद, उसके मरने के बाद भी जो है वो बाद में दैट बुक इवन रीप्रिंटेड. अब उसने बहुत एजम्पशंस मॉर्गनथॉ ने अपनी बुक के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ एजम्पशंस अपनी थियरी के हवाले से उसने दी हैं. तो ये 6 एजम्पशंस हैं जिनको अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहली एजम्पशन है आयर इज़ गवर्न्ड बाय लॉ दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर. वो कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर ने जो है वो आयर इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इज़ गवर्न्ड बाय द डिफरेंट लॉज, और ये जो लॉज हैं दैट हैव देयर रूट्स इन द ह्यूमन नेचर. सेकेंड ही सेज स्टेट्स हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट, यानी कि जो रियासतें हैं उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं जिनको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, और ये जो नेशनल इंटरेस्ट है इनका मकसद क्या है, टू इंक्रीज द पावर. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आर परमानेंट. हैंस मॉर्गनथॉ अपनी बुक में कहता है कि जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. फोर्थ है स्टेट्स आर द ओनली एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि रियासतें एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन एक्टर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. फिफ्थ है देर इज़ नो यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक और मोरालिटी. वो कहते हैं कोई यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक और मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेशनल रिलेशन में. इट इज़ ऑल द स्टेट इंटरेस्ट जिसके पीछे वो स्ट्रगल करती है. एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिक्स इज़ ऑटोनमस, यानी कि जो सियासत है इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी सियासत वो ख़ुद मुख्तार है. इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल, उसके अपने कानून अपने कायदे हैं विच आर डिफरेंट फ्राम एथिक्स और मोरालिटी, जो कि मुख्तलिफ हैं एथिक्स और मोरालिटी के, यानी कि एथिक्स एंड मोरालिटी इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम. So I hope that you understood today's lecture. So if you like my video, please thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.